नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर भारी बारिश कहां पर कैसी होगी, उसके बारे में आपको सटीक अपडेट बताएंगे। राजस्थान के कई जगहों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना अब लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कई दिनों के बाद राजस्थान में अब मानसून सक्रिय होगा और कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी होने की संभावना बनी हुई है। उसकी जानकारी आपको बताएंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब लगातार राजस्थान में मानसून सक्रिय होगा और भारी वर्षा होने से कई जगहों पर किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। बीते दोस्तों 20 दिनों के दौरान राजस्थान के कहीं पर भी कोई खास गतिविधियां या भारी बारिश की गतिविधियां नहीं दर्ज हुई, जिसकी वजह से फसलें कई जगहों पर जल रही हैं। कुछ जगहों पर फसलें जल चुकी हैं। किसान भाई बेहद परेशान हैं। बारिश को लेकर बेहद ज़्यादा यहाँ पर चिंतित हैं कि बारिश कब होगी। और दोस्तों लगातार हम कह रहे हैं कि बारिश अब राजस्थान के इलाकों पर जल्द होने वाली है। कई किसान भाइयों के कमेंट मैसेज देखने को मिल रहे हैं कि क्या इस बार राजस्थान में सूखे जैसे हालात रहेंगे या फिर दोस्तों इस बार क्या बारिश नहीं होगी, तो उसकी जानकारी भी आपको देंगे। कौन सी तारीख को राजस्थान में बारिश की गतिविधियां भारी वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कौन सी तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जिलेवार हम आपको मैप के माध्यम से बताएंगे, तो पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी भी आपको हम दे सके। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान की कुछ जगहों पर मौसम बदला और हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुई। वहीं बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी कुछ नए बादल बने, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, चूरू का बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर दर्ज हुई। तेज हवाएं भी एक आध जगहों पर चली हैं, लेकिन बीते 24 घंटों के दौरान अब हवाओं की गति में कुछ कमी आई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी जो तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम फिर से सक्रिय नहीं हो पा रहा था और लगातार बादल आते जाते रह रहे थे, लेकिन अब हवाओं की गति कम हो चुकी है। उमस का माहौल फिर से राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बनना शुरू हो चुका है। आज भी हवाओं की गति राजस्थान के कई इलाकों पर बेहद कम रहेगी और नए बादलों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने की संभावना है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम राजस्थान की मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि बारिश की संभावना राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान कहां पर कैसी बन रही है। तो यहां पर मानसूनी ट्रप है, जो कि पहले उत्तर भारत के राज्यों पर शिफ्ट थी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी तो कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और अब मानसूनी ट्रप धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगी है। मानसूनी ट्रप की वजह से बादलों की आवाजाही राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर बढ़ी है। आज बीकानेर संभाग से होकर मानसूनी ट्रप देखने को मिलेगी। मानसूनी ट्रप बीकानेर, कुचामन, डीडवाना से लगाकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके यहाँ से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जा सकता है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही पश्चिमी घाट पर एक मानसूनी ट्रप बनी हुई है और लगातार अरब सागर में भी प्रभावी हवाएं और प्रभावी मौसम बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पश्चिमी घाट, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, गुजरात और मध्य प्रदेश के सटे इलाकों पर भी भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी ताजा अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले फिलहाल बात करेंगे उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। यहाँ पर देखें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सीकर, झुंझुनू में भी मौसम बदल सकता है। कई जगहों पर नए बादलों की आवाजाही यहाँ पर रहेगी। चूरू के कई इलाकों पर नए बादल सुबह से ही बन सकते हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ नए बादलों के प्रभाव से हल्की वर्षा, कुछ अंधड़ तूफान की गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी। बीकानेर के और जो यहाँ पर
अनूपगढ़ के लगते इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की खंड वर्षा होने की संभावना दोपहर के आसपास लगाकर दिखाई दे रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। वहीं दोस्तों कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, धूप छांव का माहौल बना रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे और आज उमस भरा माहौल रहेगा। कई जगहों पर गर्मी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बीकानेर संभाग में जल्द ही बारिश की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। बात करें पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान में भी मौसम अगले 24 घंटों के बाद बदल जाएगा और ख़ास तौर पर आज ही यहाँ पर बादलों की नवी आवाजावी देखने को मिलेगी, जिसमें नीमका थाना, कोटपूतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही जो अलवर का इलाका है, दौसा का इलाका है, गंगापुर सिटी, करौली का इलाका है, सवाई माधोपुर का इलाका है, यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जयपुर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर जयपुर के उत्तरी भाग हैं, टोंक से लगाकर अजमेर भीलवाड़ा तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिल सकती हैं और नवे बादलों के प्रभाव से यहां पर बारिश की गतिविधियों में लगातार इजाफा होगा। आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। नदी नालों में फिर से उफान आएगा और छोटे मोटे बांध ओवरफ्लो होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश, तेज हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना है। शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लगाकर राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खास तौर पर दोस्तों जो उदयपुर संभाग और कोटा संभाग का बेल्ट है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना अब बन रही है, यानी कि मानसून अब यहाँ पर जबरदस्त सक्रिय होगा और कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग में आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं। कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा भी उदयपुर शहर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ ही यहाँ पर बात करें जालौर, सिरोही, साथ ही जो यहाँ पर बात करें राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा तक का बेल्ट है, दक्षिणी पूर्वी पाली का इलाका है, अरावली रेंज से लगाकर मौसम अगले 48 घंटों के दौरान बदलेगा और तेज हवाएं यहाँ पर चलने के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर फसलें जलने की कगार पर हैं और बीते 20 दिनों के दौरान यहाँ पर कोई ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ नहीं हुई। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। तो अब यहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं कि जल्द ही बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 15 अगस्त के दौरान यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में शुरू हो जाएगी, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पोखरण से लगाकर वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में होगी। वहीं दोस्तों बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर में भी अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बदल जाएगा और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की शुरुआत हो जाएगी। जोधपुर और पाली के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलने की संभावना है। हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। वहीं धीरे धीरे यहाँ पर 15 अगस्त का जो समय आएगा वहाँ से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कुछ बड़े दायरे में भारी वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी और जहां पर फसलें जल रही हैं उनको एक नया जीवन दान भी आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको देते रहेंगे। 15 अगस्त के बाद लगातार मानसून सक्रिय रहेगा और सितंबर में भी अच्छी खासी राजस्थान के इलाकों पर बारिश होगी, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।